गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस व्लॉग का ना इंट्रो करना भूल ही गई थी। एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैं इसका इंट्रो करना भूल गई थी। बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 फूड फिल्ड व्लॉग। सो कुछ खाने का लेके बैठना, बहुत भूख नहीं तो लगेगी तुम लोगों को, बट आई होप यू हैव फन वॉचिंग दिस। बहुत सारे फूड रिकमेंडेशंस इसमें आने वाले हैं, सो अगर कुछ ट्राई करो तो मुझे ज़रूर बताना। 10 बजे का अलार्म लगाते हुए मेरे पापा क्योंकि एवर बेक पे 10 बजे क्या होता है, 30% ऑफ मिलता है पेस्ट्री पे, और अभी 7 मिनट बचे हैं। पापा आज खुश तो बहुत हो गए तुम। 10 बज गए हैं। The next day. So मेरा अभी प्लान बना है, आई रियली वॉन्ट टू मेक दीज लेटस रैप्स। सो लेट मी एक्सप्लेन। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं वेगस गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, एंड वी हैड दीज फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली उसने ऑर्डर किया था, मैंने सिर्फ ट्राई करा था, एंड इट्स बिन लिविंग इन माई हेड रेंट फ्री सिंस देन। सो आई वॉन्ट टू रिक्रिएट इट। बेसिकली मेरे को उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे याद है उसमें टोफू था, उसमें ऑब्वियसली लेटस रैप था, एंड कुछ स्टफिंग्स थी। सो मैंने सारी सामग्री मंगा ली है। इस सामग्री द राइट वर्ड, व्हाटएवर। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवा लिए हैं, एंड मैंने थोड़ा सा प्रेप ऑलरेडी कर दिया है। बेसिकली मैंने लेटस को धो के साइड में रख दिया ताकि वो सूख जाए, बिकॉज मेरे को ऐसा गीली गीली लेटस रैप नहीं खानी है। बाकी की प्रिपरेशन मैं अभी किचन में जाके करने वाली हूँ। रैंडमली मम्मा पापा मेरा प्लान बना है कि घूमने जाने का, एंड मैं जस्ट उठी थी। आई वोक अप वेरी लेट टुडे। मैं बहुत टायर्ड थी फॉर सम रीज़न, एंड मैं उठ के सबसे पहले रेडी हो गई हूँ। मैंने भी कुछ खाया भी नहीं है। आई थिंक मैं कार में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी, एंड होपफुली आई विल फील अवेक। बट हम लोग कहीं साउथ दिल्ली में जा रहे हैं। ऑनेस्टली अभी कहीं डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाने वाले हैं, बट रेडी हो गए हैं, एंड होपफुली लोकेशन भी डिसाइड हो ही जाएगी। What happens when the world ends? At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house. हम लोग करने कुछ जाते हैं, करके कुछ और आते हैं। हमने जाना तो साउथ दिल्ली था, पर फिर हम रैंडमली रोहिणी चले गए नान खाने के लिए, अमृतसरी कुलचा खाने के लिए। तो मैंने आपको दिखा दिया, एंड नाउ आई एम बैक होम। एंड मेरा कमरा इतना मेसी है बिकॉज मैं जाने से पहले से 2-3 चीज़ें ट्राई कर रही थी। आई डेंट नो व्हाट आई वांटेड टू वेयर, सो इट्स अ हॉट मेस। लेट मी फर्स्ट शो यू एंड देन लेट्स फिक्स दिस। सो ये मेरे बेचारे बेड की हालत है। एज यू कैन सी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी। आई डेंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ, सो इट्स अ हॉट मेस। I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. I've waited for a lifetime for you. The room is clean. I've done it. ये सारी चीज़ें मेरे बेड पे ही पड़ी रहती है, और इसके ऊपर कुछ स्टेन सा लग गया है। सो मेरे को इस पर डिटर्जेंट लगानी है, इसलिए मैंने ये अभी यहीं छोड़ दिया। मैं बाद में करूँगी इसको। एंड ये भी क्लीन कर दिया। मेरे फ़ोन का केस है, एंड ये शूज़ यहीं पड़े रहते हैं क्योंकि ये मैं डेली मतलब रेगुलरली पहनती हूँ। बाकी मैंने संभाल दिया है। The next day. एज ऑलवेज मेरी लास्ट मिनट एडिटिंग चल रही है। 9 बजे ये वीडियो जाना है, एंड मैंने जस्ट एक्सपोर्ट पे लगाया। अभी तो 30 मिनट्स दिखा रहे हैं, 1 घंटा लगा देगा। तो आई थिंक ये 8 बजे के आसपास जाके वीडियो रेडी होगा। फिर मुझे थंबनेल बना के 9 बजे ये अपलोड करना है। फन टाइम्स, आई लिव ऑन द वाइल्ड साइड। रैंडम लेट नाइट हरकतें। हम लोग हैं तिलक नगर में, एंड हम लोग खा रहे हैं रोल। पापा बनवा रहे हैं मेरे लिए कोई वेज रोल। 3 क्या टाइम हो रहा है मम्मी, एक बार बताना मेरे व्लॉग के लिए। 3:15 बज रहे हैं दोस्तों।
ये है वेलकम टू माई लाइफ। ये वेली हरकतें होती है। मैं अच्छी भली 2-2:30 बजे सोने वाली थी, फिर मेरे पापा को चूल लग गई तो हम सब उठ के आ गए हैं। ये देखो गाइस, आ गया हमारा रोल। अभी टेस्ट करेंगे। Cause nothing feels the same without you now. हेलो से हाय टू माय ब्लॉग। ओके, मैं और मम्मा आ गए हैं सिलेक्ट सिटी वॉक। हम लोग सिलेक्ट सिटी वॉक आ गए हैं। भाई साहब 1.5 घंटा लगा है घर से आने में। मैं इतनी कल्पी पड़ी हूँ इस वक्त। बट यहाँ पे एक तो कुछ इवेंट चल रहा है तो हम वो थोड़ा चेकआउट करेंगे एंड फिर हम जाएंगे DLF एवेन्यू कुछ खाने पीने। एक्चुअली तो मुझे वहाँ पे कोई गैलरी है वो चेकआउट करनी है, तो मैं मम्मी को साथ में लंच और इटालियन का लारा दे के ले आई हूँ। Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterdays. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change our yesterday. प्रिया लोगों को कॉफी से टॉर्चर करते हुए पार्ट 2। मुझे ना रहे यार, अमन 0 मम्मा 1 बहुत टेस्टी है। ना? दे दो अब। No way to change our yesterday. Stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. गाइस, मैंने ये पार्ट बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। सो एज प्रॉमिस लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द फूड एट टेबल स्पून। मैंने इसके बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे थे, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट। मतलब मेरे को ना यहाँ का पास्ता और इटालियन फूड देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो इसीलिए मैं मम्मा को अपने साथ लेके गई थी। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट वर दोज गोट चीज़ बॉल्स। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ऑनेस्टली मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे निकले, स्पेशली द मैरिनेरा जो उसके साथ आई थी। मैरिनेरा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी था। एंड पेस्टो जो थी, मुझे ऑनेस्टली पेस्टो पसंद नहीं आती है, बट इस पेस्टो का टेस्ट बहुत टेस्टी था। सो द होल कॉम्बिनेशन ऑफ इट वॉज वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग हमने वो मशरूम रागू वाले तेगले तेले में जो पास्ता था वो बहुत टेस्टी था। इट वॉज़ वेरी फ्लेवरफुल एंड बहुत फ्रेश टेस्टिंग था। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, सो जो मैंने रेस्टोरेंट में क्लिप्स लिए थे वो बिल्कुल जो उनका किचन है वो लाइव किचन है, बिल्कुल साथ में है। एंड इट वॉज लाइक द होल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट फन। लास्ट चीज़ जो हमने ली थी वो था वो टिरामिसू। एज वी हैव ऑल एस्टैब्लिश्ड आई एम अ टिरामिसू स्नॉब। वो टिरामिसू बिल्कुल बकवास था। इट वॉजंट ऑथेंटिक टेस्टिंग एट ऑल। सो बेसिकली टिरामिसू, देर आर अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड मतलब अबाउट टिरामिसू। एक तो वो बना रहना चाहिए, मतलब ऐसा एक दिन पहले बनना चाहिए, तभी उसमें टेस्ट आता है।
अगर वो एकदम लाइव उसी वक्त बनता है ना तो वो मज़ा नहीं आता उसमें। सो वो वाला उन्होंने हाथ के हाथ ही बना के दिया था, तो ऑब्वियसली वो फ्लेवर आ ही नहीं रहा था। दूसरी चीज़, टिरामिसू में यूजुअली ब्रांडी या रम कोई ऐसा लेकर होता है, तो उसमें वो भी नहीं था। तीसरी चीज़, जो लेडी फिंगर होती है और जो वो क्रीम डलती है उस पे ऊपर, उसका बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें ना एक तो वो मीठी मीठी सिर्फ क्रीम ही आ रही थी, उसमें लेडी फिंगर और कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा आ ही नहीं रहा था। सो इन माय ओपिनियन वो टिरामिसू तो फेल था, बट रेस्ट ऑफ द फूड वाज वेरी वेरी गुड। सो या डेफिनेटली अगर उस तरफ DLF एवेन्यू की तरफ जाओ तो उसको ट्राई ज़रूर करना। जस्ट स्किप ऑन टिरामिसू, मे बी बाकी डिजर्ट्स अच्छे होंगे बट वो स्किप कर देना। सो आई रियली होप यू हैड फन वॉचिंग दिस लाइक एक्सट्रीमली फूडी वीक इन माई लाइफ। मतलब बहुत ही ज़्यादा फूडी वीक था, एंड आई होप यू गो एंड ट्राई सम ऑफ दीज प्लेसेस। अगर जाओ तो प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। आई होप यू हैड फन। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लव यू, बाय।